Welcome student, welcome biologist. I can say more often अगर हम बायोलॉजिस्ट बोले अपने आप को तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब बायोलॉजिस्ट हैं. वी हैव अ लाइफ और हम स्टडी भी कर रहे हैं लाइफ की, इसलिए हम बायोलॉजिस्ट हैं. तो हमने एक नया टर्म बना लिया अपने लिए, बायोलॉजिस्ट. ओके, सो इन दिस वीडियो ऑफ क्लास 12 एंड दिस इज माय चैनल निकिता गुप्ता, and if you have not subscribed yet, do subscribe and I will make sure you will get a very good marks in your class 12 board. So in this today video we are going to continue with that same chapter, reproduction in flowering plant. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें बेसिकली हम लोगों ने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट में हम गैमेट फॉर्मेशन साथ ही साथ पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे. फर्टिलाइजेशन में मेन टास्क के बारे में डिस्कशन होगा. देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ों की बात होगी. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोगों का अभी पहला टॉपिक चल रहा है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैसे हो रहा है. इन दिस वीडियो वी विल ओनली एंड ओनली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट, क्योंकि ऑलरेडी मेल गैमेट का स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है. यू कैन सी इन माय चैनल एंड यू कैन सर्च इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो इन दिस वीडियो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जल्दी जल्दी से काम करते हैं. एज वी नो, इन केस ऑफ फ्लावर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कार्पल एंड पिस्टल. दिस कार्पल एंड पिस्टल इज हैविंग बेसिकली 3 बेसिक पार्ट. स्टिग्मा, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज ए disc-like structure on which pollen grains are going to land. Style, this is a tube-like structure जो कि स्टिग्मा को ओवरी से मेन पोर्शन से अटैच करने का काम करता है. इट इज ए हैविंग अ ट्यूब-like structure और इट इज ए पैसेज-like structure जो कि स्टिग्मा को ओवरी से अटैच करता है. Then you have a swollen part. You can see at the base, there we have a swollen basal part. This is known as the ovary. Always remember, हम छोटी क्लासेस में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पे ही रुक जाते थे, लेकिन अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ेंगे. Ovary में we have a extra structure which is known as the ovule, which will participate in the process of fertilization. So now in this video we are going to quickly, and this is very very important. ये remember student, this is very very important. क्यों? क्योंकि ये डायग्राम कई बार पूछा जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा डायग्राम पूछ रहा था. अरे भाई, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. अगर आपसे पूछता जाता है कि आप एक टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम बना के दो, तो आप यही डायग्राम बना के दोगे. अगर आपसे पूछा जाता है कि आप एक कार्पल का डायग्राम बना के दो, तो आप ये डायग्राम बना के दोगे. तो प्लीज मेक श्योर कि आपको चीजें याद हो. सो वी विल डिस्कस द एनाट्रोपस ओव्यूल. ओव्यूल कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, हम वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे. पर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एनाट्रोपस ओव्यूल. एज यू कैन सी, this ovule is having so many parts, so I have labeled all the part and quickly we can move. So from this top to bottom we are going. So this is the first portion, which is the vacant portion of the ovule, which is known as the chalaza. It is the top portion. Then we have a embryo sac. Inside this ovule we have a embryo sac inside which different types of cells are present over there. Now coming on the raphe. Raphe is the attachment of this ovule and this embryo sac to this structure. This is a stalk which is known as the funicle. तो हम जो जो करते जा रहे हैं उसको लेबल करते जा रहे हैं. तो raphe is a kind of attachment which is showing attachment to this ovule and this funicle portion. This funicle is a stalk which is attached to the ovule and hilum is a portion. hilum is a place जहाँ पे ये attachment आपको देखने को मिलता है. जब ये funicle इससे attach हो रहा है तो this is known as the hilum. And the next thing, inside the embryo sac, if it's stalk, so there is a, because we have discussed, ये पहले भी discussion हुआ था कि this particular embryo sac is having 7 celled 8 nucleate structure. So you can see how I have counted 7 cells. As you can see, there are 3 cells, 1, 2, 3. These cells are known as antipodal cells, and these 2 free polar nuclei, 2 free polar nuclei. Remember student, यहाँ पे आपके पास में 2 free polar nuclei है, ये आपकी. And then there will be present of 1 egg cell, एक egg cell and 2 synergids. As you can see, हमने कितनी cells के बारे में बात कर ली है, 3, 4, 5, 6 and ये overall embryo sac भी तो एक cell है ना. तो ये 7 cells हो गए. अब nuclei काउंट करते हैं. तो 1, 2, 3 एंटीपोडल के अंदर 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्री
एंड 3 ये, तो टोटल कितनी हो गई 8। तो इन दिस एम्ब्रियो सैक, दिस टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज हैविंग 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, जो कि कई बार पूछा जाता है कि आप लेबल करके दिखाइए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हम आगे आ जाते हैं, तो एज वी कैन सी नीचे आने पे वी हैव अ फिलीफॉर्म apparatus. दिस पर्टिकुलर फिलीफॉर्म apparatus विल हेल्प और गाइड पॉलन ट्यूब। जब आगे को बढ़ेंगे, जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड दिस पॉलन ट्यूब वांटेड टू रीच टू द embryo sac. So this filiform apparatus, there is a special type of muscle, special type of cells are present. ये हेल्प करती है टू गाइड द पॉलन ट्यूब एंड टू द मेल न्यूक्लियाई टू रीच टू द एग सेल। अभी आप देख रहे हो कि सिनर्जिड के पीछे एग सेल है, तो कहीं ना कहीं हाइड होती है, तो उसमें हेल्पिंग होती है इन फिलीफॉर्म apparatus की कि ये मेल न्यूक्लियाई को एग सेल तक पहुंचा देता है। देन यू कैन सी कि देयर इज ए ओपनिंग, तो दिस ओपनिंग is known as micropyle. तो हमारा फिलीफॉर्म भी हो गया, माइक्रोपाइल इज ओपनिंग एंड यू कैन सी देयर इज ए 2 teguments, आउटर एंड इनर। ये आउटर है, ये इनर है। these are the integuments and these integuments are the protective layer of this particular ovule. एग्जाम में डायग्राम बनाने को पूरा आएगा, डायग्राम बनाने को पूरा आएगा, लेबलिंग वो आपसे पूछेंगे, तो जब आप पूरा डायग्राम बना लो, वो जो भी लेबलिंग आपसे पूछे आप उसको बता दीजिएगा। होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। In my next video, we will continue with the type of ovule and the process of megasporogenesis. Thank you.